नमस्कार, टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता। आज की बड़ी अहम खबर के साथ। आंदोलन कर रहे किसान क्या 15 अगस्त को नहीं आएंगे दिल्ली, लेकिन सुरक्षा होगी कड़ी। क्या किसान स्वतंत्रता दिवस को अलग से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे? इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी की बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी रैलियां निकलेंगी जरूर, लेकिन वो रैलियां दिल्ली नहीं आएंगी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सारे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि किसान संगठनों ने आश्वासित किया है कि दिल्ली में उस दिन किसी भी तरह की कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। इसी साल गणतंत्र दिवस पर किसानों की दिल्ली में रैली के दौरान हिंसक घटनाएं हुई थी। किसानों ने हुजूम और पुलिस बलों के बीच राजधानी की सड़कों पर कई जगहों पर संघर्ष किया था। इसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे, जबकि एक किसान की मौत हो गई थी। इस बार पुलिस ज्यादा सतर्क है। अधिकारी का कहना है कि पिछली बार रैली की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि किसान नेताओं ने आश्वासन दिया था कि रैली शांतिपूर्ण रहेगी, लेकिन वो कहते हैं कि 26 जनवरी को आंदोलन नेताओं के हाथ से निकल गया और भीड़ पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस बार ना तो किसानों ने इसकी अनुमति मांगी और ना ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति दी। इससे पहले जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद का संचालन करना शुरू किया था और कहा था कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक वो किसानों की समांतर संसद चलाते रहेंगे। लेकिन संसद का सत्र 11 अगस्त को ही अचानक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। किसानों ने भी अब जंतर मंतर पर चल रही अपनी समांतर संसद को खत्म कर दिया है। किसान संगठनों का कहना था कि वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जंतर मंतर पर चल रही किसानों की संसद के दौरान ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के आशीष मित्तल ने बताया कि संसद का सत्र खत्म होते ही किसानों ने भी जंतर मंतर के इलाकों को खाली कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अपने अपने धरना स्थलों पर ध्वजारोहण करेंगे और फिर वहां से ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। यह आयोजन गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और खेड़ा बॉर्डर पर भी किया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन दिल्ली की सीमा को पार कर शहर में दाखिल नहीं होंगे। आशीष मित्तल कहते हैं, जुलूस तो निकलेगा। पूरे भारत में किसान ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, हल और कृषि में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरणों को लेकर झांकियां निकालेंगे। यह आयोजन पूरे भारत में होगा, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर, लेकिन दिल्ली में नहीं होगा। किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसान सिंधु बॉर्डर पर आएंगे, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसी तरह राजस्थान के किसान खेड़ा बॉर्डर तक आएंगे, फिर वहां से वापस अपने इलाकों में रैली की शक्ल में जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि जिद का आह्वान उनके यूनियन ने नहीं किया, लेकिन वो इसका समर्थन जरूर कर रहे हैं। यूनियन का कहना है कि इस महीने की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू की है, जबकि किसान ने यात्रा 15 अगस्त से ही शुरू करेंगे। आशीष मित्तल ने बीबीसी से बात करते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उनका कहना था, सरकार भी इंतजार की मुद्रा में है और किसान भी। अगर उन्हें बात करने की कोई जल्दी नहीं है तो हमें भी नहीं है। वो अगर सोच रहे हैं कि किसान थक कर वापस चले जाएंगे तो वो उन्होंने देख ही लिया है। इतना दबाव के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। वो हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे टूटने वालों में से नहीं हैं। यूनियन का कहना है कि 3 नए कृषि कानून की वापसी के अलावा किसान सरकार के किसी और फार्मूले पर तैयार हो ही नहीं सकते। पिछले साल से ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्से से आए किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी, हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
बीच में केंद्र सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधियों ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो आप अपनी राय हमें साझा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।